नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की प्रश्नावली 1.1 का बचा हुआ दो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 तक पूरा कवर कर लिया था। ठीक, तो आज हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 और 5 के बारे में। ठीक, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। किस रूप का होगा? 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा, जहां m एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। चलो इसको शुरू करते हैं। हमको संकेत में भी आपको इस किताब में मिल जाएगा। ठीक है, संकेत में हमको बता रखा है कि हम मानेंगे किसी भी धनात्मक पूर्णांक को और q बराबर, ठीक है, b बराबर 3 मान लेंगे। ठीक, ये हमको दे रखा है। चलो ऐसे भी हम मानेंगे। ठीक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, क्या मान लिया हमने? a तथा b बराबर 3। b बराबर कितना मान लिया हमने? 3। ठीक है, चाहो आप तो b बराबर दूसरा कुछ भी मानोगे तो भी रिजल्ट सेम आएगा आपका। इसी रूप में लास्ट में टूट के वो आएगा। ठीक है, बस ये होगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा। आप चाहो जितना में जितना मान लो, आपका आंसर यही आने वाला है। ठीक है, देखो हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बोलेंगे, ठीक, यूक्लिड विभाजन। ठीक, एल्गोरिथम बोलो आप, चाहे प्रमेयिका बोलो, बात है कही। ठीक है, जो मैं आप वो लिख सकते हो। एक सेकेंड, एल्गोरिथम या फिर प्रमेयिका बोल सकते, कोई दिक्कत ना है। ठीक, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक, एल्गोरिथम क्या कहता है हमारा? कहता है कि भैया a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप का होना चाहिए। ठीक है, जहां q जो होगा, ठीक है, q जो होगा या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। ठीक, तथा r यानी जो शेषफल होगा वह या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। ठीक, और हमारा जो भाजक होगा उससे छोटा होगा। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में अच्छे से बता रखा है। ठीक, तो इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ये चीज होगा। ठीक, अब देखो, जब ये कंडीशन मुद्दे रखा उसके अनुसार हम चलेंगे आगे। तो a बराबर हमारा संभावित मान क्या हो सकता है? ठीक, लिखेंगे a का संभावित मान, ठीक, देखते हैं क्या होगा भैया। a बराबर जब हम लेंगे 3 लेना ये, ठीक है, 3q प्लस, यहाँ पर लेंगे जब 0, ठीक है, क्या लेंगे? 0, तो हमारा जाएगा, ठीक, यहाँ से क्या आएगा हमारा 3q, यानी a बराबर हमारा आ गया 3q। कोई दिक्कत ना। ठीक, अगला कंडीशन लेते हैं। ठीक, यहाँ पर हमारा r बराबर 0 है अभी तक। ठीक है, इसमें हम r बराबर 0 लिए हैं। r बराबर हम कितना ले सकते हैं? r बराबर ले सकते हैं 0 ले सकते हैं। देखो 0 के बराबर हो सकता है, ठीक, 0 से बड़ा भी हो सकता है, और जो भाजक होगा उससे छोटा। भाजक हमारा 3 है, यानी 3 से छोटा होगा। तो 1 2 3 नहीं ले सकते हैं, इसके कोई भी संख्या नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि जब बड़ा होगा या फिर 3 के बराबर होगा तो हमारे भाग उसमें चली जाएगी। ठीक, तो उसको नहीं ले सकते हैं रिमाइंडर के तौर पे। ये बराबर हो जाएगा हमारा सेकेंड कंडीशन में, जब हम यहाँ पर r बराबर 1 लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3q प्लस 1। ठीक है, अगला कंडीशन में देखें तो a बराबर, ठीक, 3q प्लस 2, जब यहाँ पर लेंगे हम r बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमको a का संभावित मान 3 आ गया। ठीक है, एक 3q है, एक 3q प्लस 1 है, एक 3q प्लस 2 है। अब हमसे बोला है कि इनका स्क्वायर करने पर हमें इस रूप का ही प्राप्त होगा। तो काम करेंगे, हम इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है,
a का वर्ग करने पर, ठीक है। चलो वर्ग करते हैं अब, ठीक। पहले सिचुएशन के हिसाब से चलें तो a बराबर दिया था हमको 3q, ठीक। तो जब इस स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड का स्क्वायर होगा, अतः हम यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है। इस पे हम दोनों पे स्क्वायर जब होगा तो दोनों पे होगा, 3 का भी स्क्वायर होगा, q का स्क्वायर होगा, इसलिए हम यहाँ पर कोष्टक लगाना नहीं भूलेंगे, हमेशा कोष्टक लगाएंगे, ठीक है। चलो आगे बात करें इसकी, तो क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर बराबर, ठीक, 9q स्क्वायर, ये चीज हो जाएगा, ठीक है। इसको चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, कोई दिक्कत ना होगी, ठीक है। चलो अब देखो इसमें 3 गुणज है किसका, 3q का स्क्वायर का, ठीक। अब इस चीज को हम पूर्णांक मान सकते हैं, कोई भी संख्या होगी इसका एक गुणज है, ठीक। तो अतः हम इसको पूर्णांक मानेंगे, तो 3k1 मान लें, ठीक है। इसको हम टोटल को k1 मान लिया है, ठीक है। जहां k1 एक पूर्णांक है, वो लिख सकते हैं हम, जहां k1 एक पूर्णांक है, ठीक है, कोई दिक्कत ना। आगे चलते हैं जी, आगे हमको लिखने के लिए मिटाना पड़ेगा, ऊपर से हम मिटा देते हैं, आप पहले नोट कर लेना वीडियो रोक कर, ठीक है। मैं मिटा देता हूं इसको, देखो अब लेंगे ये वाला कंडीशन, तो इस कंडीशन में जब हम a का स्क्वायर करेंगे तो इस साइड का भी स्क्वायर होगा, यानी 3q + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां से हमको मिलेगा a का स्क्वायर बराबर, ये चीज आपको पता होगा, सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाता है उसका होल स्क्वायर, a स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर, ये सूत्र होता है, ठीक है। चलो इस पे रख देते हैं, तो a का स्क्वायर यानी 3 3 के 9 और q का स्क्वायर + 2ab, ठीक। तो 2 और a की जगह 3q + b की जगह इसका इसमें गुणा करेंगे और दुगुना कर देंगे, तो 3q का 1 में गुणा करेंगे 3q होगा, दुगुना करेंगे 6q हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है। इतना से हो जाएगा। अब देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ और यहाँ 3 कॉमन है, हमको 3 का गुणज लेना है क्योंकि हमको 3m दे रखा है उसमें, ठीक। तो 3 को हम निकाल देते हैं, यहाँ पे निकाल लिए, यहाँ से बचेगा हमारा 3q का स्क्वायर प्लस, ठीक, यहाँ से बच जाएगा हमारा 2q, ठीक है, 2q, यहाँ लिख देंगे +1, ठीक है। देखो एक जो है बाहर पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। एक हमारा अभी बाहर है, एक को हम नहीं ले सकते अंदर, क्योंकि एक में कोई 3 का कॉमन नहीं है हमारा, ठीक है। चलो तो इस चीज को हम लिख देंगे 3, इस चीज को टोटल मानेंगे, एक पूर्णांक है, ठीक है। इसको क्या मान लेंगे, एक धनात्मक पूर्णांक, इसलिए ये हो जाएगा k2, ठीक है। अब k2 को इसको माने k2 और k2 एक क्या है, जहां k2 एक धनात्मक पूर्णांक है, +1, ठीक है। आप लिख सकते हो सेम कंडीशन नीचे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। a स्क्वायर बराबर ये वाला कंडीशन, ठीक, क्या हो जाएगा 3q + 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा, ठीक है। देखो जब स्क्वायर करेंगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहां से हमारा निकल के आएगा a स्क्वायर बराबर, फिर से a + b के स्क्वायर टूट जाएगा, तो 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी के 6 दूनी के 12q प्लस 2 दूनी के 4, ठीक है। ये चीज हो जाएगा, ठीक। अब मैं नीचे वाला मिटा देता हूं, देखो अब देखो यहां से हमको इसको पर लिख लेते हैं, और देखो इसको हम तोड़ देंगे, देखो जब इसको तोड़ेंगे 3 + 1 में 3 जगह हमको कॉमन मिल जाएगा, यानी 3q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 1, ठीक है। अब इन तीनों में कॉमन हमको मिल रहा है 3, अतः यहाँ से हम कॉमन लेंगे 3, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और बाहर हमारा क्या बचा है, ये थी कहाँ है, बाहर बचा है, तो +1, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 3, और इसको मान लेंगे एक धनात्मक पूर्णांक, ठीक, k3 +1, ये चीज हो गया।
ठीक है। अब देखो नीचे लिखेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ या फिर रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन लिखना है बस। ठीक है, देखो लिखेंगे जहां K1 कामा K2 कामा K3 कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक है, ये जो है लिखे हैं हमने K1 K2 K3 क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। और हमको बता रखा है इस क्वेश्चन में कि यम कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी हम जहाँ K1 K2 K3 की जगह क्या लिख सकते हैं, यम लिख सकते हैं, क्योंकि यम भी क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। अतः हम इसको K1, ठीक है, मतलब इस चीज को हम लिख देंगे यहाँ पे, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ये चीज आया था हमारा, इसको ठीक है, यानी इसको 3K1 आया था हमारा कामा, ठीक, 3K2 प्लस 1 कामा 3K3 प्लस 1, ये चीज आया था हमारा। देखो इसके जगह हम लिख सकते हैं 3m कामा 3m प्लस 1 कामा 3m प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब देखो हमारा ये सवाल लग गया पूरा। ठीक है, अब लिख देंगे अतः इससे हमें यह पता चलता है, इससे हमें यह ज्ञात हो गया कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी ठीक धनात्मक पूर्णांक का, ठीक, वर्ग करने पर ठीक वह 3m या 3m प्लस 1, ठीक है, के रूप का होगा, के रूप का होगा, जहां ठीक यहां लिख देंगे, जहां यम एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है। इस प्रकार हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना है इसको। ठीक है, देखो ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक, घन करना है इस बार। पिछले प्रश्न में हमने स्क्वायर किया था, इस प्रश्न में हमको घन करना है, और घन करने पर हमें 9m या फिर 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 2 के रूप का होगा। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पर 8, ठीक है, इस रूप में होगा, ये हमसे बोल रखा है। ठीक, चलो देखो हम जैसे पिछले प्रश्न में, ठीक, संख्या माना तो ऐसे मान लेंगे। ठीक, तो जब संख्या आप चाहो तो उस प्रश्न से नोट कर लेना, क्या आ जाएगा हमारी 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, ये चीज आएगा। ठीक है, हम 3 क्यों माने हैं, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत ना हो गया, अभी हम आपको बताएंगे सवाल को हल हो जाने के बाद। ठीक है, देखो इसको जब मान लेंगे इतना, चलो इसको हमने इतना मान लिया, अब इसका हम करेंगे क्यूब। ठीक, क्या करना पड़ेगा, क्यूब, क्योंकि इसमें बोला है कि क्यूब करने पर किसी भी धनात्मक पूर्णांक का ये चीज आता है जहां यम एक धनात्मक पूर्णांक है। सेम सवाल है, बस वहां पर वर्ग करना था, यहाँ पर घन करना है। ठीक है, चलो इसका घन करेंगे, कितना हो जाएगा 27 क्यू का क्यूब। ठीक, इसका करेंगे तो हो जाएगा हमारा, ठीक, देखो a प्लस बी का होल क्यूब टूट जाएगा।
तो हो जाएगा 27 क्यूब का क्यूब प्लस, ठीक, एक का क्यूब एक ही रहता है, ठीक, प्लस 3ab होता है, तो यानी 3 का गुणा करेंगे 3 3 की 9 क्यूब, एक में गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कोष्टक में हो जाएगा हमारा 3 क्यूब प्लस 1, ठीक है। आपको सूत्र याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, कोष्टक में a प्लस b, ये चीज होता है, ठीक। इसलिए हमने इसको तोड़ दिया, ठीक है। इसी प्रकार इसके बाद करेंगे तो देखो इसको भी तोड़ेंगे, तो ये चीज देखो सूत्र सेम पर ये भी तोड़ेगा, ये हो जाएगा हमारा 27 क्यूब का क्यूब प्लस 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा प्लस, ठीक। अब देखो यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो 3 दूनी के 6 और 36 18 हो जाएगा, यहाँ पर 3 है ना जी, तो 36 18 हो जाएगा, 18 क्यूब और यहाँ पर हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 2, ये चीज हो जाएगा। हमने तीनों को विस्तारित कर दिया, अब आगे आते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9, ठीक, 9 और कोष्टक में लिखते हैं ये चीज, ठीक है, 29 27 हो जाएगा, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखो इसको हम पहले एक को पीछे लिख देते हैं, ठीक है, और इसको हम लिखते हैं 27 क्यूब का क्यूब प्लस 9 क्यूब 3 क्यूब प्लस 1 प्लस 1, ये चीज हो जाएगा। इसको इसी प्रकार करते हैं, तो 8 को हम पीछे भेज देंगे क्योंकि हमको 8 लास्ट में चाहिए, देख सकते हो आप, 27 क्यूब का क्यूब प्लस 18 क्यूब और 3 क्यूब प्लस 2 प्लस, ये चीज हो जाएगा लास्ट में, तो हो जाएगा 8, ठीक है। चलो यहाँ तो हो गया था। अब देखो ये चीज तो इस ऐसे रहने देते हैं हम, ठीक है, ऐसे रहने देते हैं, ठीक। यहाँ देखो इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं 9, हमको 9 चाहिए, ठीक, 9 कॉमन लेंगे, 29 27 3 क्यूब इतना हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ से जब लेंगे तो यहाँ पर बाहर बचा है क्यूब और अंदर बचा है 3 क्यूब प्लस 1। इस कोष्टक को हम चेंज करेंगे क्योंकि हम अंदर कोष्टक ले चुके हैं, बड़ा कोष्टक ले लेते हैं, ठीक, प्लस 1। यहाँ पर देखो यहाँ भी 9 को कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ बचेगा हमारा, यहाँ पे बड़ा कोष्टक लेते हैं, यहाँ पर जाएगा 3 क्यूब का क्यूब प्लस, ठीक, ये हो जाएगा 2, 9 से जब इसमें भाग जाएगी तो 2 बढ़ जाएगा क्यूब, और ये हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 2, ये कोष्टक 1 प्लस 8, ठीक है। इसको लिख देंगे हम 9k1, ठीक है, इसको लिख देंगे हम 9 और इस पूरे को लेंगे एक धनात्मक पूर्णांक मानेंगे, तो ये हो जाएगा k2 प्लस, इधर बच जाएगा 1। इसी प्रकार इसको मानेंगे तो 9 और इसको पूरे को हम मान लेंगे एक धनात्मक पूर्णांक, तो ये हो जाएगा k3 प्लस ये हो जाएगा हमारा 8, ठीक। फिर लिख देंगे नीचे हम, जहां k1 कामा k2 कामा k3 एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, और हमको साफ साफ बता रखा धनात्मक पूर्णांक यम, ठीक है। तो अतः हम जहां k1 k2 k3 लिखे हैं वहां हम यम लिख सकते हैं, ठीक। अतः लिख सकते हैं k9 k1 बराबर 9 यम, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पर लिख सकते हैं k2 प्लस 1 बराबर 9 यम प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर देंगे हम 9 यम प्लस, एक सेकेंड पर लिख देते हैं k3 प्लस 8 बराबर 9 यम प्लस 8। आप चाहो नीचे लिख सकते हो, क्योंकि यम एक धनात्मक पूर्णांक है, यम एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, कोई दिक्कत ना होगी। इस रूप में हो गया, ठीक। और यहाँ पर आप चाहो तो आगे एक लाइन ऐड कर सकते हो, ठीक। अतः हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करें तो वह क्यूब करें तो वह हमें
9m या फिर 9m+1 या 9m+8 के रूप में होगा, जहां m एक धनात्मक पूर्णांक है। इसे आप नीचे लाइन ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत ना होगी। यहाँ पर हमारा ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, बात करें इसकी, तो ये लाइन हमने ये कहाँ से आया, तो पिछले ही प्रश्न में हमने ये सब बताया था, वहां से आप इसको ऐड कर लेना। ठीक है, ठीक। 3q क्या है, 3q+1 कहाँ से आया, 3q+2 कहाँ से आया, है माना हमने a बराबर, ठीक है, a बराबर माना है कोई धनात्मक पूर्णांक है, और b बराबर 3 माना था। ठीक है, इस प्रकार हमें जो संख्या प्राप्त होगी a बराबर, a का मान संभावित वह 3q और 3q+1 और 3q+2 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, चलो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया। तो ठीक है प्यारे मित्रों, मैं इसी के साथ यह क्लास एंड करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।